दिव्य आश्रय वाराणसी की ओर से आप सभी का इस हिंदी आराधना में हम स्वागत करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर की आराधना हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे। आइए हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करेंगे। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है, और जब हम उसके गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उपस्थित हो जाता है। अपेक्षा के साथ परमेश्वर के चरणों पर आएँ और उस परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपको छूने जा रहा है। अगर आज आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, परमेश्वर आपकी सारी परेशानी को दूर करने जा रहा है। उस परमेश्वर की आराधना करें और आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। तो आइए हम सब लोग मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो पवित्र है। उसके सिंहासन से एक नदी बह रही है। आज भी उस प्रेम की नदी, उस जीवन की नदी और उस यीशु मसीह के रूप में आज हम सब के लिए, आज से 2000 साल पहले वो नदी हम सब के लिए बह निकली। आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की उस नदी को, परमेश्वर के उस प्रेम की नदी को जो हमारा यीशु मसीह है, उसकी आराधना करते हुए उसके उस जीवन की नदी को हम अपने अपने हृदय में ग्रहण करें। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें। अपने होठों को खोलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हमारे परमेश्वर की उस जीवन के जल की नदी आज यीशु मसीह के रूप में हम सब के लिए उतर आई है। आज हम सब के लिए एक मौका है कि हम उसे अपने हृदय में ग्रहण कर लें। आइए हमारे लिए एक अवसर है कि हम उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में हम ग्रहण कर लें। हालेलुया। सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास
यीशु मसीह जो जीवन का जल है, वो बोलता है कि जो मुझे एक बार पी लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। वो जीवन की नदी है जो उस यीशु मसीह के जीवन से आज हम सब के लिए बह रहा है। हमारे लिए ये मौका है कि उस यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अवसर दें कि वो हमारे जीवन पर राज्य करे। हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो एक नदी का सोता बन करके आज से 2000 साल पहले हम सबके जीवन को बचाने के लिए इस दुनिया में उतर आया। आइए हम उसकी आराधना करें। उसने हमारे लिए आज के दिन ये आमंत्रण दिया है कि उस जीवन की नदी को हम अपने जीवन में हम ग्रहण कर लें। हमारा यीशु मसीह जो जीवन का जल है, हमारा यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो उसे खाता है वो फिर कभी भूखा नहीं होता है। आइए हम लोग मिल करके उस परमेश्वर की हम लोग आराधना करें। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो शांति का सोता है, आज हम सब के लिए अपनी शांति को लाया है। जब हम उसके पास आते हैं, वो शांति का सोता बन करके हम सबको शांति देता है। आज हम अपने जीवन में उस शांति को महसूस करेंगे। हम अपने जीवन को आज खोलें, हम परमेश्वर की उस शांति को आज अपने जीवन में महसूस करेंगे। परमेश्वर के आनंद को जो परमेश्वर के सिंहासन से निकल रहा है, हम आज उसे महसूस करने जा रहे हैं। परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में शामिल होंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। हे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम महामारी के समय में हैं प्रभु, आप हमारे साथ होइए। इस कोरोना वायरस के कारण पिता परमेश्वर पूरा संसार प्रभु तेरे प्रभु डर के माहौल में है। ऐसी परिस्थिति में हमें संभालिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए, एक एक लोगों को बचाइए प्रभु। आप अनुग्रह किए जो लोग हमारे यहाँ पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु, उनको छू लीजिए और चंगाई दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर जो अभी कोरोना वायरस के कारण हम प्रभु ने अपने रोजगार को खो दिए हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके लिए उपाय कीजिए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितने लोग हम प्रभु इस कोरोना वायरस के कारण हम प्रभु जी उसकी सेवा में लगे हैं, जितने मेडिकल स्टाफ हैं प्रभु, पुलिसकर्मी हैं पिता परमेश्वर, उनकी सेवा में लगे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए। आप उनकी
रक्षा कीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनको सुरक्षित रखिए मेरे परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने परिवार में हाँ प्रभु पिता परमेश्वर संकट में है, परेशानी में है, बीमारी में है प्रभु, उनके परिवार को आप छू लीजिए प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप स्तुति के योग हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी आपके पास आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आइए हम लोग उस यीशु मसीह की आराधना करें। आइए हम लोग उस महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसने वायदा किया है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, उसने हर समय हमारे साथ रहने का, हमारा साथ देने का वायदा किया है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ही हमारा एकमात्र सहारा है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर चलें, वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर के नाम को, उस यीशु के नाम को जो हमारा प्रभु है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। हम उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर, अपने हृदय को खोलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो ही एकमात्र आराधना के योग्य है। वो ही पवित्र परमेश्वर है, वो ही सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम लोग मिलकर उसकी आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। हमारा यीशु मसीह, जिसने हम सब के लिए आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की जो करुणा से भरा हुआ है, जिसका दया, जिसका प्रेम अपार है। समुद्र की गहराई में और उस आकाश की ऊंचाई से भी बढ़ करके हमारे परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। आइए हम लोग उस महान प्रभु की, उस यीशु मसीह की, जिसने हम सब के लिए अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया, हम उसकी आराधना करें। वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी प्रभु है, वो दयालु प्रभु है। इस संसार के लोगों की करुणा खत्म हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे यीशु मसीह की करुणा कभी खत्म नहीं हो सकती है। उसने वायदा किया है, ये सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज हमारा यीशु मसीह हम सबको अपने पास बुलाता है, अपनी गोद में लेने के लिए, अपनी बाहों में लेने के लिए। आज चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर आज बाहें फैलाए आपको पुकार रहा है। आइए हम लोग उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है।
महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा खुदा है। वो आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हम आज उसके सामने में झुकते हैं क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो एकमात्र जिंदा परमेश्वर है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और हम सब के लिए आज जीवित है। आइए उस महान परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो ही आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। हमारा यीशु मसीह हमारा भरोसा है, हमारा यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए हर समय हमारे लिए उपलब्ध है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना चले जाएं, चाहे हम अपने घर में अकेले हों, एकांत हों, कोई हमारे साथ ना हो, तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी प्रतिज्ञा अटल है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वो ही हमारा परमेश्वर जिसका हाथ हम सब के ऊपर में हमेशा दिन और रात, हर परिस्थिति में, हर घटी और कमी में, हर समस्या में, हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे हम आंसू में हों, चाहे हम आनंद में हों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू
ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, यीशु के नाम को महिमा देंगे। यीशु तेरा नाम अपने मुंह से कहेंगे, यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए। यीशु गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, करुणा से मुझको भर दिया। से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं,
यीशु तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू पवित्र प्रभु है। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। जो हम तेरे पास आते हैं हमें अपने गले से लगा लेता है। जब हम तेरे पास आते हैं यीशु, हमें तू सीने से लगा लेता है। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला एकमात्र विश्वास योग्य परमेश्वर तू एकमात्र प्रभु है। तू हमारा पिता है, इस संसार का पिता, इस संसार की माता हमें भूल सकते हैं प्रभु, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलेंगे यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते, क्योंकि आपके जैसा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में प्रभु। आप एकमात्र परमेश्वर हैं। आप विश्वास योग्य पर प्रभु हैं। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भलाई हमारे लिए सदा काल तक के लिए है प्रभु। जब तक हमारा सांस इस दुनिया में चल रहा है प्रभु, हाँ प्रभु, उसके बाद हमारे लिए आपने एक अनंत आशा रखी है मेरे परमेश्वर। जब हम आपके साथ प्रभु जी उस अनंत काल तक के लिए रहने के लिए प्रभु हम जाएंगे मेरे परमेश्वर, वो आशा आपने हमें दिया है मेरे प्रभु। अपना लहू बहा करके, अपना जीवन दे करके, अपने आप को बलिदान करके एक आशा हम सबके लिए दे दिया है मेरे प्रभु। आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ यीशु आपको धन्यवाद, यीशु आपको धन्यवाद। आप हमारे अब्बा हैं, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारा मित्र हैं, हमारा सहायक है, जो ना कभी छोड़ेगा, हाँ प्रभु जी, और ना त्यागेगा। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज हम इस दुनिया में ऐसे समय में जी रहे प्रभु, जब चारों ओर मेरे परमेश्वर मृत्यु को देखते हैं, समस्या देखते हैं प्रभु। ओ लोगों के पास भोजन नहीं है मेरे परमेश्वर, रहने के लिए घर नहीं है प्रभु जी। लोग जीवन और मौत से लड़ते लड़ते हार जा रहे मेरे परमेश्वर। आपका हाथ मांगते हैं मेरे प्रभु, आपका हाथ आने पाए मेरे प्रभु। मेरे देश पर आपका हाथ आने पाए यीशु। ओ मेरे लोगों पर आपका हाथ आने पाए, आपकी शांति भरा हाथ आने पाए, आपकी आशीष भरा हाथ आने पाए, आपका चंगाई भरा हाथ आने पाए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कर दीजिए मेरे प्रभु, अनुग्रह कर दीजिए यीशु। आपकी महिमा के लिए ऐसा कर दीजिए मेरे प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आपको सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु हमें ग्रहण किया है प्रभु, हमारी आराधना को ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर। हम जब इस समय मेरे प्रभु जी, जब हम वचन की ओर जाते हैं मेरे प्रभु, एक एक के हृदय को तैयार कर उस वचन को, उस बीज को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आप अनुग्रह दीजिए ताकि वो बीज प्रभु आपकी महिमा को लाने पाए एक एक के जीवन में, आपकी भलाई को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को, आपके सांत्वना को एक एक के जीवन में लाने पाए मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, ऐसा ही हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। इस रविवार की आराधना में आप सबको दिव्य आश्रय परिवार की तरफ से एक और बार स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में आप लोग आशीष पा रहे हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोग उसके अनुग्रह को देखते हैं हमारे जीवन में। और आज सुबह भी हम लोग विश्वास करेंगे, जैसे हम लोग ने आराधना किया, स्तुति किया, वो जीवन का नदी हम हर एक हृदय में, हमारे एक जीवन में आज बहने पाए। और जो वचन प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है, आज प्रभु हमसे उसके द्वारा बात करें। हम लोग मांगेंगे प्रभु का उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है हमें प्रभु का वचन का भेद को बताता है। यदि आज आप दुखित है और प्रभु से एक वचन मांग रहे हैं, हो सकता है आज का वचन केवल आपके लिए है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने आप को दीन करें और बोलें प्रभु हमसे बात करिए। प्रभु यीशु धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है प्रभु, आपके समान कोई नहीं है। आज सुबह में प्रभु इस वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम लोग घटें प्रभु, आप बढ़ें प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। पवित्र परमेश्वर प्रभु, आप अपने आत्मा के द्वारा हर एक से बात करिए। आज जो वचन आपने हमारे लिए आज सुबह के लिए रखा है प्रभु, उस रोटी हमको मिलने पाए, वो जीवित मन्ना हम लोगों को मिलने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक रुकावटों को यीशु के नाम में बांध देते हैं प्रभु। विश्वास करते जब हम लोग आपके वचन से थोड़ी देर सुनेंगे प्रभु, हमारे हृदय, हमारा आत्मा, हमारा मन उस पर लगे रहें प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। एंड्रू मुरे एक परमेश्वर का बहुत बड़े भक्त थे और परमेश्वर का सेवा उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, विशेषकर प्रार्थना के विषय में। और एक बार जब उनका मुलाकात एक व्यक्ति से हुआ, उसने पूछा क्या सच में परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? तो उन्होंने ऐसा कहा, द ग्रेटेस्ट अश्योरेंस दैट एनी क्रिश्चियन कैन हैव इज दैट गॉड लिसन्स टू प्रेयर। कोई भी मसीह के लिए सबसे अधिक यदि महत्वपूर्ण चीज कुछ होगा वो ये है, परमेश्वर मेरा प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और आज मेरा विषय है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में, वो जो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को जो रचा है, वो व्यक्ति जो आपको और हमको इस दुनिया में भेजा है, उस परमेश्वर कैसा है, वो कैसे सोचता है, उसका स्वभाव क्या है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को देखा और इस सप्ताह हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वास करिए प्रभु आज आपसे बात करेगा। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालें निर्गमन उसका 3 अध्याय 7 और 9 पद। निर्गमन उसका 3 अध्याय 7 और 9 पद। उसमें इस प्रकार का लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा हूँ, और जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। इसलिए सुन, इज़राइलियों का चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस वचन को मूसा से जब कहा, हम लोग को मालूम है उसका पृष्ठभूमि क्या है। इज़राइल के लोग मिस्र में दासत्व में थे और फिरौन और मिस्र उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे शक्तिशाली देश था, और उनके विरुद्ध करने के लिए, उनको सामना करने के लिए कोई और शक्ति नहीं था और कोई देश खड़ा नहीं हो पाता था। जब इजरायली लोग उनके दासत्व में थे, मिस्रियों के नीचे दासत्व में थे, कोई उपाय नहीं था उन लोगों के लिए उस दासत्व से निकलने का। उन लोग सोच रहे थे इतना सालों से हम लोग इस दासत्व में हैं और हो सकता हमारे जीवन ऐसा ही हो जाएगा। तो मगर परमेश्वर वहाँ लिखता है, मूसा को कहता है
मैंने उन लोगों को चिल्लाहट को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल की आवाज को वो सुनने वाला परमेश्वर है। एक बार एक अमेरिकी के शहर में एक सर्वे उन लोग ने लिया था। एक बहुत प्रसिद्ध शहर है ये, और उन लोगों का ये सर्वे का मकसद था, क्या सच में ईश्वर प्रार्थना सुनता है? यदि ये वो सुनता है तो आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से बताइए कितने बार आपने अनुभव किया है सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब सर्वे खत्म हुआ उसका नतीजा ये उन लोग ने पाया, केवल 20% लोग, only 20% of all those people who surveyed believe that God really answers prayers। केवल 20% का लोग विश्वास किया सच में परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। कभी कभी जब ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, हम और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग के मन में भी कभी कभी संदेह उठता, क्या सच में परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है? जब C.S. लुइस एक बहुत बड़ा परमेश्वर के भक्त थे, ने बहुत किताबें लिखी। एक बार उन्होंने कहा, जब लोग परमेश्वर के बारे में, उसके कार्य के बारे में, परमेश्वर कैसे कार्य करता है व्यक्ति के जीवन में, जो विश्वास करते हैं उस पर, उस चर्चा को सुनते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। उन लोग केवल दूर से देखते हैं। जैसे एक कमरे में आप गए, उस कमरे में सूर्य का किरण अंदर आ रही है, खिड़की ऊपर एक खुला हुआ एक जगह है, उस जगह से सूर्य का किरण उस कमरे के अंदर आ रही है। कितना भी एंगल से आप देखेंगे उस सूर्य के किरण को, उसमें उस सूर्य की किरण को जब ध्यान से आप देखेंगे, उसमें आप पाएंगे उस किरण में जितना उस कमरे के अंदर धूल है, छोटा छोटा, जो हम लोग अपने आंख से देख नहीं पाएंगे, उस सब को उस सूर्य का किरण दिखाता है हमको। मगर यदि आप उस सूर्य के किरण के उस जगह पर पहुंच जाएंगे, उसकी ओर अपने आंखों को उठाएंगे और उस सूर्य के किरण को देखेंगे, तब आप देख पाएंगे हजारों लाखों मील दूर जो सूरज है। ये सही है। उसने कहा, जब कोई व्यक्ति सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, सच में सुनता है, तो बहुत लोग विश्वास नहीं करता, बहुत लोग संदेह करता है, इसलिए बहुत लोग प्रार्थना नहीं करता है। कलीसिया में जब प्रार्थना सभा आयोजन किया जाता है, क्यों कम लोग आते हैं मालूम? क्योंकि सच में लोग विश्वास नहीं करते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है। क्योंकि यदि हम लोग सच में विश्वास करते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है, जरूर हम प्रार्थना करेंगे। और आज हम लोग वचन से देखेंगे परमेश्वर कैसा हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और जैसे इजरायली लोगों का ये स्थिति था, वो लोग दासत्व में थे, और उसमें लिखा है उनके परिश्रम करने वालों के कारण उन लोगों का चिल्लाहट का परमेश्वर ने सुना। परिश्रम करने वाले लोग, उन लोगों के ऊपर जो मालिक थे, उन लोगों का, फिरौन का जो सेवक लोग थे, इतना उन लोग को सताते थे, तो उन लोग परमेश्वर की ओर अपना चिल्लाहट को लोग भेजो, लोग प्रभु की ओर अपने आवाज को उठाया। बहुत बार हम लोगों को भी लगता है, जब समस्या हमारे चारों ओर घेर देता है, जब मिस्र के समान उस शक्तिशाली देश के विरुद्ध में ये दास लोग क्या कर सकते हैं, उस वक्त हम भी सोचते हैं इस समस्या के सामने हम क्या कर सकते हैं। विशेषकर इस कोरोना वायरस के इस महामारी के समय में केवल हम और आप परेशान नहीं, सब लोग परेशान हैं, पूरा का पूरा विश्व परेशान है। बहुत लोग अपने प्रियजन को खो दिए हैं, बहुत लोग अपने कमाई को खो दिया है, बहुत लोग अपने नौकरी को खो दिया है, बहुत लोगों को दुकान बंद है, बिजनेस ठप हो गया है। तो इस समस्या में जब हम गुजरते हैं, क्या सच में परमेश्वर हमारे चिल्लाहट को सुनता? क्या परमेश्वर हमारे और अपना ध्यान को लगाता है? क्या सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? या क्यों परमेश्वर को उत्तर देना है हमारे प्रार्थनाओं को? यदि आप 7 पद को हम पढ़ेंगे निर्गमन में 3 अध्याय में, वहां लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी प्रजा के लोग, मेरे नाम से जो कहलाते हैं, मेरे लोग, God will listen to us because we are His people। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसीलिए सुनता है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, उसने वायदा किया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा,
तुम मेरे प्रजा होगे, मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा। ये परमेश्वर का वाचा था इजरायली लोगों के साथ। परमेश्वर ने अपने लिए इजराइल को चुना था ताकि उन लोग परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता मेरे लोग, माय पीपल इजराइल। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि उसका पहला अध्याय 26 और 27 पद को आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने आपको और हमको उसके स्वरूप में, उसके समानता में बनाया है। परमेश्वर ने आपको और हमको श्वास दिया, ये जीवन उसका दान है। इसीलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यशाया का 49 14 और 15 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, चैप्टर 49 का 14 और 15 पद में इस प्रकार का लिखा है। बहुत बार हम सोचते हैं जब हम समस्याओं की ओर जाते हैं, जब पूरी समस्या में घेर लेती है, जब परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, कभी कभी हमको मन में लगता है क्या सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्या परमेश्वर का सुधि है, मेरा ध्यान है। वही इजराइल के लोग भी वैसे ही सोचता। परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा वो भविष्यवाणी को किया था। उसमें इस प्रकार का परमेश्वर ने कहा, सिय्योन कहता है यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, वो मुझे भूल गया है। अगर परमेश्वर कहता है, 15 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, क्या माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को भूल सकती है? यदि वो भी भूल सकती है तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट, इवन इफ शी फॉरगेट्स, इवन इफ अ मदर फॉरगेट्स हर ओन चाइल्ड, आई विल नॉट फॉरगेट। यदि कोई दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है तो भी मैं तुझे, तेरा रचनाकार, तेरा बनाने वाला, तेरा नाम लेकर बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर का वायदा है मेरे पर। इसीलिए परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हम उसके लोग हैं, उसके स्वरूप में, उसके समानता में रचा गया लोग है। हालेलुया। इसलिए हम लोग इसको कभी भी हमारे अंदर इस संदेह को आने न दें, क्या सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरा, जब हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्या हर बार सुनेगा? हाँ, परमेश्वर हर बार हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन में लिखा है, यशाया उसका 59 चैप्टर उसका पहला वचन में लिखा है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न करे, और वह बहरा नहीं हो गया है क्या कि तुम्हारा उसका आपका आवाज उसको सुन न सके। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और हर बार सुनेगा। परमेश्वर ने हमारे आवाज़ और आपके आवाज़ को अनसुना नहीं किया है। जैसे यशाया में परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, क्या परमेश्वर बहरा हो गया? क्या मैं बहरा हो गया हूँ ताकि तुम्हारे आवाज़ मेरे कान में नहीं पड़ता है? परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। जब अंधा बर्तिमई उस रोड के किनारे बैठा हुआ था, हो सकता है उसके जीवन में जो समस्या थी, उसका अंधापन था, वो सोचा जीवन भर में अंधा रह जाऊंगा, कोई मुझे सहायता नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसे ही इजरायली लोग भी सोचा होगा, हम लोग ऐसे ही इस दासत्व में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारे यहोवा हमको भूल गया है। मगर परमेश्वर हमको भूला नहीं मेरे प्रियो। उस दिन उस अंधा बर्तिमई जब चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, हे यीशु मुझ पर रहम कर, वचन में लिखा है यीशु रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर रुक गया। एक अंधा व्यक्ति का आवाज ने उस परमेश्वर को रोक दिया। बहुत भीड़ था यीशु मसीह के साथ, बहुत लोग उसके पीछे चल रहे थे। हो सकता है लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसका आश्चर्य कर्म का वर्णन कर रहे हैं। अगर परमेश्वर इतनी आवाज के बीच में भी एक अंधा व्यक्ति का आवाज उसको रोक दिया और परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसके लिए चमत्कार किया। हालेलुया। और ऐसे ही एक बार एक घोड़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। उसमें लिखा है वो घुटना टेका यीशु मसीह के चरणों पर और बोला, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मुझे चंगा कर, यदि आपकी इच्छा है तो मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, प्रभु मुझे शुद्ध करिए, मेरी समस्या से मुझे छुड़ाइए, मेरे प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। हो सकता है आप आज उस व्यक्ति के समान है, अपने हृदय में प्रभु को पुकार रहे हैं। यीशु मसीह वहाँ क्या किया, उस घोड़ी उसके पास आया तो वचन में लिखा है यीशु मसीह रुक गया, उसका हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, हाँ मेरी इच्छा है
तुम चंगा हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ, मेरी इच्छा है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। जब जब हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और बुलाते हैं परमेश्वर, ओ मेरी प्रार्थनाओं को सुन, परमेश्वर ज़रूर प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं, जब हम प्रार्थना को करते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों उत्तर नहीं आ रहा है। दानियल की किताब में हमारे पास एक उत्तर है। दानियल उसका 10 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहाँ दानियल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है और उस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, मगर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। करीब 21 दिन तक वहाँ लिखा है। उसके बाद एक दूत उसके पास आता है। यदि आप 12 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वो दानियल के पास आया और उसने कहा, पहले ही दिन जब तुमने मन लगाया, हालेलुया, उसी दिन जिस दिन हम अपने हाथ उठाएं प्रभु की और उसी दिन, पहले ही दिन जब हमने अपने घुटना को टेका, अपने अंदर से प्रभु को आवाज़ दिया, उसी दिन परमेश्वर का वचन में लिखा, उसी दिन, पहले ही दिन जब तुम मन लगाया और अपने आप को दीन किया, उसी दिन मैं तुम्हारे लिए भेजा गया। हालेलुया। ये स्वर्गीय दूत आया था उसको संदेश लेकर हमारे लिए, आपके लिए भी परमेश्वर उसी दिन भेज देता है मेरे प्रियो, जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारते हैं। कभी कभी जब हमारे समय पर, जब हम चाहते हैं, जब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, छोटा छोटा निराशा बढ़ते जाता है। जब छोटा छोटा निराशा बढ़ता है, किसी ने ऐसा कहा, वो बहुत बड़ा एक विश्व रूप ले लेता है, संदेह का रूप। और संदेह हमेशा विश्वास के विरुद्ध में खड़ा होता है। विश्वास और संदेह कभी नहीं चल पाएगा साथ में। याकूब उसका पहला अध्याय 6 पद में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, संदेह न करना, विश्वास के साथ मांगना। याकूब कहता है सबके लिए, जब हम संदेह करते हैं हम अपने विश्वास को दूर कर देते हैं, और संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा पाएगा। जब हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हम निराश ना हो, मगर हम हियाव के साथ परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे लिए आप मार्ग निकालेंगे, मेरे प्रार्थना का उत्तर आप देंगे प्रभु। अगर यदि दानियल का उस अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहाँ एक वर्णन है, जब स्वर्गदूत दानियल को कहता है, पहला ही दिन दानियल जब तुमने प्रार्थना किया, हमने तुम्हारे लिए उस जवाब को लेकर परमेश्वर के सम्मुख से तुम्हारे पास आ गया, मगर उस समय जब आते समय क्यों विलंब हुआ? क्योंकि वहाँ एक शैतान का दूत उसको सामना करता है और उसको रोकने का कोशिश करता। वहाँ एक आत्मिक संघर्ष को हम देखते हैं। ये सच्चाई है। जब जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, एक व्यक्ति है जो नहीं चाहता है हम उस जवाब को पाएं, वो नहीं चाहता हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुने और हमारे जीवन में छुटकारा आए। वो शैतान है मेरे प्रियो, वो बार बार हमें रोकने का कोशिश करता। आप अपने अनुभव से आप भी बता सकते हैं, जब जब हम लोग ने प्रार्थना करने के लिए समय निकाला, ऐसा ऐसा अजीब घटना होगा जिसका आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आपके पास। आप उसको कभी सोच नहीं समझ नहीं पाएंगे क्यों ऐसा हुआ। जो कभी आपके घर नहीं आते थे वैसे और रिश्तेदार लोग आ जाएंगे, या आपको कोई पड़ोसी है वो जो कभी नहीं आता उसी समय आएंगे जिस समय आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, या बगल के कुत्ता कोई कुछ भौंकने लगेगा, या परिवार में कुछ टेंशन हो जाएगा, आपका मन अशांत हो जाएगा और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। बहुत बार वो ऐसे ही समय में हम रुक जाते हैं, मगर नहीं, परमेश्वर का वायदा है, जिस दिन हम अपने घुटना को टेकेंगे, जिस दिन अपने हाथ उठाएंगे, जिस दिन हम अपने मन से परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर का वायदा है हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। एक अनोखा घटना है, यदि आप निर्गमन उसका 17 अध्याय और 8 पद से आप पढ़ेंगे अंत तक, वहाँ एक घटना है जहाँ इजरायली लोग और अमलेकी लोग के बीच में युद्ध हो रही है, और यहोशू अपने लोगों के साथ अमलेकियों पर चढ़ाई करने के लिए वो युद्ध उस भूमि में जाता है और युद्ध चढ़ा हुआ है। और मूसा कहता यहोशू को, तुम जाओ युद्ध करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और एक पहाड़ पर वो चढ़ जाता है और उसके साथ हारून और हूर दोनों जन है। उस वचन में उस घटना को यदि आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब जब मूसा अपने हाथ को उठाए रखता था तब तब यहोशू और इजरायली लोग की सेना
प्रबल होती थी। मगर जब जब मूसा का हाथ ढीला हो जाता था, जब उसका हाथ नीचा होता था, तब जब अमलेकी लोग इजरायली लोगों के ऊपर वो प्रबल होते थे। तब हारून और हूर क्या करते मालूम, मूसा को एक पत्थर के ऊपर बैठाते हैं और दोनों हाथों को ये लोग उठाकर उस दोनों मूसा के दोनों हाथ को एक तरफ हूर और एक तरफ हारून पकड़े रहते हैं। हमारे प्रिय, ये एक आत्मिक युद्ध हो रहा है वहाँ। जब जब हम परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाते हैं, हाथ उठाना दर्शाता है हम परमेश्वर की ओर जब हम अपना प्रार्थनाओं को उठाते हैं, जब जब हम अपना प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर करते हैं, एक वहाँ एक रहस्य है, हम उसको समझें। जब रुकावट आती है, हम हमारे हाथ को ढीला न पड़ने दें, हमारे हाथ ढीला न पड़े, हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाए रखें। मत्ती उसका 7 अध्याय और 7 पद में यीशु मसीह ने लोगों से कहा प्रार्थना के विषय में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग सबको मालूम ये वचन है, मगर वहाँ जो यूनानी भाषा है, जो मूल भाषा है, यदि आप उस वचन को उसमें पढ़ेंगे, उसमें लिखा है खटखटाते रहोगे, मांगते रहोगे। मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमको अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर चढ़ाना है, लगाना है। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, इसलिए हम संदेह को हमारे जीवन में आने न दें। यदि संदेह हमारे जीवन में है, विश्वास कार्य नहीं करेगा। यदि विश्वास हमारे जीवन में कम हो गया तो हम परमेश्वर से कुछ भी मांग नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे प्रार्थना को सुनता है। और क्यों रुकावट होती है? क्योंकि शैतान चाहता हम उस परमेश्वर के उस छुटकारे को हमारे जीवन में अनुभव नहीं करें। इसलिए हम लोग वो ढीला न करें अपने हाथों को, मगर परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाते रहें। और चौथा और अंतिम वचन में लिखा है, God hears us all the time but he answers it only at the right time। परमेश्वर हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, मगर उसका जवाब केवल सही समय पर हमारे लिए और आपके लिए देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम है, वो सही समय जानता है हमारे लिए, आपके लिए उस चीज़ को देने के लिए। हो सकता है बहुत दिन से या बहुत महीनों से या बहुत सालों से आप कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, मगर आप देख रहे हैं आपके लिए उस कार्य को अपने जीवन में आप देख नहीं पा रहे होते हुए। निराश मत होइए, परमेश्वर आपके लिए सही समय रखा है। वचन में लिखा है, यशाया उसका चैप्टर 49 और 8 पद में इस प्रकार की लिखा है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने सुन लिया है। तुम्हारे प्रार्थनाओं को मैंने सुना है अपनी प्रसन्नता के समय। परमेश्वर एक समय है जो समय परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के लिए उत्तर भेजेगा। आगे परमेश्वर लिखता है, और उद्धार करने का दिन हमने तेरी सहायता की है। हालेलुया। परमेश्वर का छुटकारा का दिन नियुक्त है मेरे प्रियो, आपके लिए नियुक्त है। जिस दिन आपको परमेश्वर से वो जवाब मिलेगा, वो दिन आपके लिए नियुक्त दिन था, क्योंकि परमेश्वर का कैलेंडर आपके कैलेंडर और मेरे कैलेंडर के समान है। वो नियुक्त समय पर सब चीज को पूरा करता है। गलातियों उसका 4 अध्याय 4 पद हम लोग को सबको मालूम है। उसमें लिखा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। ना पहले ना बाद में। गॉड इज नेवर अर्ली, गॉड इज नेवर टू लेट, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर के घर में देर भी नहीं है। परमेश्वर के घर में हमेशा सही समय पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो हम मांगते हैं परमेश्वर देता है। जो अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने वायदा किया था, अब्राहम 75 साल का था। हो सकता वो सोचा होगा अगले 16 होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, मगर जब 100 साल का हुआ परमेश्वर ने उसको इसहाक को दिया मेरे प्रियो। और यदि आप वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसे कहा सही समय पर, नियुक्त समय पर सारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। एक नियुक्त समय है आपके लिए और मेरे लिए। जब लाजर, परमेश्वर जो यीशु मसीह का मित्र था, जब वो बीमार था, जब उसकी बहन लोग यीशु मसीह के पास खबर को भेजती है, कहती है जिस लाजर जिसे तुम प्रिय, जो तुम आपके लिए प्रिय लाजर है, जिसे आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है। तो यीशु मसीह तुरंत नहीं गया, वचन में लिखा वो रुक गया।
जब वो गया वहाँ उसको देखने के लिए, मार्ता दौड़ कर आती है और क्या कहती है यीशु मसीह से, हम सबको मालूम है, वचन में लिखा है, होते प्रभु बहुत देर हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो मर गया है, और केवल मर भी नहीं गया, उसको हम लोग खबर पर रख दिए हैं, ऐसे समस्या है प्रभु, अब बहुत देर कर दिए हैं, अब कोई उपाय नहीं। बहुत बार जब लोग आत्महत्या करते हैं यही कारण है, लोग सोचते हैं अब इस समस्या से हमें छुड़ा कोई नहीं सकता, अब कोई उपाय नहीं है मुझे इस समस्या से छूटने के लिए। कॉफ़ी डे एक बहुत प्रसिद्ध एक कॉफ़ी शॉप है, पूरा भारत में उसका ब्रांचेस है। उसका मालिक जब आत्महत्या किया, करोड़ों का उनका बिजनेस है, मगर जब उसने एक नदी में कूद कर अपने जान को दे दिया, आत्महत्या कर लिया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लोग निराशा के कारण लोग सोचते हैं अभी कोई उपाय नहीं, अभी कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, आत्महत्या इसीलिए लोग करते हैं। मगर मेरे प्रियो, आपके लिए मेरे लिए एक व्यक्ति है जो रुकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो रुक जाता है। जब आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग आपके लिए रुक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आप बेटा है, परमेश्वर का आप बेटी है। परमेश्वर ने वायदा किया है सही समय पर परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया और एलिशबा जब लोग बुढ़ापे में थे मगर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उनके पास कोई संतान नहीं था, परमेश्वर के भक्त थे वो लोग, मगर उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने हाथ को ढीला नहीं किया। लोग को मालूम था उन लोग का परमेश्वर जिसके ऊपर वो लोग भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, जिब्राइल और जकरिया से कहता, जो वो मंदिर में धूप जला रहा था, वो जकरिया के पास वो आता है और कहता, जकरिया डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा संदेश जकरिया के लिए क्या है जो स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, आपके लिए भी मेरे लिए भी परमेश्वर का संदेश यही है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर विलंब न करेगा, परमेश्वर देर नहीं करता है, परमेश्वर सही समय पर अपने भक्तों के लिए उपाय वो करता है। आरसी राइल परमेश्वर का एक बहुत बड़े भक्त थे, उसने एक बार ऐसा कहा, Fear not because your prayers are stammering, your words are feeble, your language is poor, Jesus can understand you। उसने ऐसा कहा, डरिए मत, निराश मत होइए, आपका मुंह लड़खड़ाता है, आप प्रार्थना सही नहीं कर पाते हैं, या आपको नहीं मालूम है कैसे प्रार्थना किया जाता है, डरिए मत, यीशु मसीह आपको समझ सकता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको समझ सकता है क्योंकि उसने आपको बनाया है, आप उसका संतान है, आप उसका बेटा और बेटी है। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो कभी हमें भूलता नहीं है, उसको याद है। उसने जैसे उस इज़राइल के लोगों को चिल्लाहट को उसने सुना और मूसा को भेजा और बड़ा चमत्कार के साथ उन लोगों को उस दासत्व से प्रभु ने उन लोगों को लौट कर ले आया, वैसे ही आपके लिए भी कर सकता है परमेश्वर। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके मन में ऐसा कोई बात है जो आप चाहते हैं प्रभु मेरे लिए करें, प्रभु मेरे लिए उस प्रार्थना को प्रभु, मेरे प्रार्थना को प्रभु सुने, मेरे जीवन में चमत्कार चाहिए, मेरे जीवन में चंगाई का ज़रूरत है, मेरे जीवन में छुटकारा का ज़रूरत है, प्रभु मेरे प्रार्थना हो सकता है आपको कुछ दिनों से कर रहे, हो सकता है कुछ महीनों से कर रहे, हो सकता है कुछ सालों से आप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, निराश मत होइए, हाथ को ढीला मत करिए, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाए, थोड़ी देर प्रभु को स्तुति करें। बोले, हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। विनती सुनने वाले, मेरे आस निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आस निहारने वाले, चंगा
स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करिए, उसकी महिमा करिए। हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, जितनों ने प्रभु आपको पुकारा, प्रभु आप उनके निकट है। प्रभु आज सुबह में प्रभु यदि कोई है जो आपको पुकार रहा है, प्रभु अपने हृदय के आंसुओं को आपके सामने बहा रहा है, प्रभु उनके हृदय का आवाज को सुन लीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु आप हाना का परमेश्वर है, प्रभु आप जकरिया का परमेश्वर है, प्रभु आप विलंब नहीं करते हैं, सही समय पर प्रभु आप लाजर का परमेश्वर है, प्रभु आप सही समय पर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं आज मेरे भाई बहन लोगों के लिए, जो लोग प्रभु दुखित हृदय के साथ आज इस वचन को सुन रहे हैं, यदि उनके हृदय में कोई ऐसा प्रार्थना है जो बहुत दिन तक प्रभु उत्तर नहीं मिला है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके लिए आप आज द्वार खोलिए। प्रभु आपका हृदय का द्वार आज उनके लिए खुलने पाए, प्रभु आपका चमत्कार होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके प्रार्थनाओं को सुन लीजिए, क्योंकि आपका नाम है प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। जिंदा है प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, बहरा नहीं है प्रभु, आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते, ऐसा ही। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपसे बात किया है आज, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए अद्भुत काम करने वाला है। मेरे प्रियो, निराश मत होइए, अपने प्रार्थना के जीवन में संदेह को मत आने दीजिए, अपने हाथ को ढीले पड़ने मत दीजिए। परमेश्वर जरूर आपके लिए अपने उपाय को भेजेगा। प्रभु का आशीष आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ प्रभु का आशीष सप्ताह भर, प्रभु का शांति और आपका प्रभु का प्रेम आपको संभाले रखे, प्रभु का सुरक्षा चारों ओर कवच बनकर आपकी रक्षा करे। सबको जय यीशु।